आप सामने प्रत्यक्ष समक्ष रूप में श्रीमन महाप्रभु को देख रहे हैं कि दो हाथों में धनुष बाण लिए हुए, जहाँ श्री राघवेंद्र की मंगल मधुर नवनील मेदुर कांति का विलाप उद्भावित कर रहे हैं, वहाँ धनुष बाण से भक्तों के रसिकों के मध्य में आने वाले विघ्न रूप ताड़ का सुबाहु और मारुत का उद्धार भी कर रहे हैं। दूसरे रूप में रघुनाथ गाथा के बिना, रघुनाथ लीला तथा कादम्बनी जिनकी मरुथन तप्त प्राण भूमि में अगस्त्य धारों में परिप्लावित परिवर्षित नहीं होती, उनके समस्त जीवन के किल्बिष कलुष क्लेश निवृत्त नहीं होते हैं। इसलिए राम गाथा सरसी में अवगाहन करने से ही जीव का शरीर, जीव की बुद्धि, जीव का मन, जीव का अहंकार और जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हरिभंगव जैसा, नवनीत जैसा कोमल हो जाता है, तभी कदम्ब तल तले वृंदावन की ललित लीला भूमि में वेणुवादन श्री कृष्ण की माधुर्य कादम्बनी वंशी के कल्लोल से रस माधुर्य की धारा का परिप्लावन होता है। और भक्त लोग दूर करके अपने कर्म प्रांतों में प्रमादोन्माद विवाद विषादावसाद परिवाद अपवाद विमोहित विमुक्त होकर के उसका सेवन करते हैं, अपने मरण को उज्जवल करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीव को कृतार्थ करते हैं, अपने जगत को परम परम कृतकृत्य कर देते हैं। इसीलिए और फिर श्री राम और श्री कृष्ण, इनकी लीला माधुरी, इनका सूक्ष्म अत्यंत वेद वेद्य समाधि दुर्गम महत्पुरुषों के द्वारा समाज स्वादित होने वाला, समाधि में अनुभूत होने वाला और समर्पित प्राणों में तरंगायित होने वाला जो विशेष रस है, वो तब तक जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता जब तक श्रीमन महाप्रभु की दिव्य लीलाओं से, उनके द्वारा दिए गए नाम संकीर्तन के रस से मनुष्य सत्पात्र नहीं हो जाता। एक पात्र देता है, एक कथाओं से पात्र परिपूर्ण होता है और दूसरी एक कथा से उसका घूंट घूंट हम आस्वादन करने की पात्रता, उसकी तमीज, उसका सुयोग, उसकी योग्यता, उसका सौभाग्य और उसका मंगल व महापुरुष प्राप्त करते हैं, जो अपने मुख चंद्र से निर्गलित करके हमारे कर्म चषक को आपूरित करके हमारे जीवन की भूमि को दिव्य रस से सिंचित करती है। ये जैसे महाप्रभु के विग्रह में सार्वभौम भट्टाचार्य को, श्री नित्यानंद प्रभु को और संकीर्तन के समय श्रीवासांगण में श्रीवास को महाप्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और इस ऐक्य को, इस एकता को प्रतिष्ठापित की कि इन तीनों विग्रहों में भेद करने से आप या तो पात्र नहीं हो पाएंगे, रस प्राप्त भी होगा तो उसका स्वादन नहीं कर सकेंगे और उसका सुयोग भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जैसे ये तीनों स्वरूप हैं, इसको दूसरे रूप में आप विचार करो, ये साक्षात कथा का श्री राधा रानी का स्वरूप है और कथा महारानी की दो भुजाएं राम कथा हैं, दो भुजा कृष्ण कथा हैं और दो भुजा गौड़ कथा।